करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जगत के कल्याण के लिए श्री रामचरितमानस की रचना की। देखा जाए तो राम शब्द का अर्थ आप लोग जानते हैं। रा का अर्थ होता है राष्ट्र और माँ का अर्थ होता है मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करे वो राम है, और जिनकी कथा राष्ट्र का मंगल करे वो राम कथा है। राम कथा राष्ट्र के मंगल के लिए। आज के समय में जहाँ व्यक्ति अपने भौतिक पतन की ओर जा रहा है, वहाँ व्यक्ति के चारित्रिक, बौद्धिक, आत्मिक विकास के लिए श्री राम कथा बड़ी आवश्यक है। क्योंकि जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की तो रामचरितमानस हिंदी में लिखी हुई है। और हम लोग देखते हैं जब ग्राम ग्राम जाते हैं कथा आदि कार्यक्रम में, तो वह व्यक्ति जो पांचवी पास भी नहीं है, वो भी मानस की ऐसी चौपाइयां पढ़ता है कि बड़े बड़े विद्वान हैं। बक्सर वाले मामा जी हुए, वो कहते थे कि अतिशयोक्ति नहीं कि स्वयं सरकार बाबा तुलसी। ये अतिशयोक्ति नहीं है कि राम जी ही जगत के कल्याण के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में आ गए। आपको पता है जब राम जी ने अयोध्या की भूमि पर अवतार लिया, तो जब राम जी का अवतार हुआ उस समय में ब्रह्मा जी ने सोचा कि हम जिन राम जी का दर्शन करते हैं, जिन राम जी की कथा गाते हैं, जिन राम जी को नाइति नाइति कहकर पुकारते हैं, वो राम जी तो अयोध्या में अवतार ले लिए, अब हमारा यहाँ ब्रह्मलोक में क्या काम। तो ब्रह्मा जी ही बन गए वाल्मीकि, और वाल्मीकि बनकर ब्रह्मा जी ही पृथ्वी लोक पर आ गए। अब हुआ क्या कि वेद ब्रह्मा जी के हाथ में रहते, चारों वेदों को ब्रह्मा जी ने अपने हाथ में सुशोभित करके रखा है। अब वे चार वेदों ने सोचा कि जब ब्रह्मा जी जो अपने हाथों में हमें धारण करते हैं वो ही वाल्मीकि जी बन के चले गए, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे। तो चार वेद ही वाल्मीकि रामायण बनकर पृथ्वी पर आ गए। अब कलयुग आया, और जैसे कलयुग आया तो भैया कलयुग में वाल्मीकि रामायण कौन पढ़े। हमारे पास लोग आते हैं कि महाराज जी उपाय बताओ क्या करें। हम कहे राम रक्षा स्तोत्र पढ़ो, हिंदी में बताओ, हमारा संस्कृत में बनता नहीं है, क्योंकि ज्ञान का अभाव हो गया। तो उस समय गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। ये अतिशयोक्ति नहीं कह सकते कि वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी बन गए और वाल्मीकि रामायण ही रामचरितमानस जगत के कल्याण के लिए बन गई है। रामचरितमानस बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। रामचरितमानस, अपने मानस में हम राम जी के चरित्र को विराजे। ये राम जी की कथा ऐसी है, हमें जीना सिखाती है। रामचरितमानस उठते से लेकर बैठते तक हमें सिखाता है कि हम करें तो करें क्या। जैसे कि हम लोग उठते हैं तो उठने के बाद हमारे शास्त्र कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं कि प्रभाते कर दर्शनम, उठ के सबसे पहले हाथों का दर्शन करो, क्योंकि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य तू सरस्वती, कर मूले स्थिते गौरी, प्रभाते कर दर्शन। सुबह उठ के हाथ का दर्शन करें। और क्या करें, सुबह जब आप उठो तो सबसे पहले राम जी का नाम लिया करो, क्योंकि उठते से जब राम जी का नाम लोगे तो आपका दिन ही आनंदमय और मंगलमय बीतेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ हाथ का दर्शन करना चाहिए, राम जी का दर्शन करना चाहिए, वहाँ प्रभाते कर दर्शनम की जगह प्रभाते कप दर्शनम, प्रभाते मोबाइल दर्शनम। पहले व्यक्ति राम जी का नाम लेता था तो पतिदेव चिल्लाते चाय चाय चाय, तो श्रीमती जी समझ जाती पतिदेव जग गए। विभीषण ने श्री रामचरितमानस में बताया कि उठ के क्या करो, राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सर्जन कीना, हृदय हर्ष कपि सर्जन कीना, राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सर्जन कीना, हृदय हर्ष कपि सर्जन कीना। विभीषण जी जब उठे हैं तो क्या बोले, विभीषण जी ने उठते से सबसे पहले राम जी का ही नाम लिया, और राम जी का नाम लेने के बाद विभीषण जी ने फिर हनुमान जी से वार्ता की। इसलिए उठो तो राम जी का नाम लो, हाथों को प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो, और इसके पश्चात फिर क्या करना चाहिए। हम लोग भोजन करते हैं, अरे भैया पशु भोजन करें, हम भोजन करें, कुछ अंतर भी तो होना चाहिए। श्री रामचरितमानस हमें ये भी सिखाती है कि हमारा भोजन कैसे हो, कैसा हम भोजन करें। जहाँ तक राम जी कंदमूल फल को ग्रहण करते थे सो तो ठीक है, कंदमूल फल तो हम खा नहीं सकते। तो जब हम भोजन करें तब सबसे पहले हम पंचग्रास निकालें।
और कहें तो हम यज्ञ करें, हमारे पेट में होती है जठर अग्नि, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। जब हम हवन करते हैं तो आहुति छोड़ते हैं, स्वाहा 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 कहते हैं। तो हमारे पेट में जो जठराग्नि है, हमें उसमें आहुति देना है। तो सबसे पहले आप जो भोजन करो ना, उसमें से 5 कौल निकालो। पहला प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, और 5 बार स्वाहाकार का उच्चारण करके भोजन करना चाहिए। तब जाकर आपका यज्ञ होगा, भोजन भी यज्ञ बन जाएगा। और राम जी भी तो यही करते हैं। राम जी ने ये भी सिखा दिया कि भोजन कैसा हो। जब राम जी पंगत में बैठे हैं अपने विवाह की, तो तब राम जी ने क्या किया, पंच कवल करि जीभन लागे। राम जी ने 5 कौल ग्रहण किया, प्राणाय व्यानाय उदानाय समानाय अपानाय स्वाहा कहकर, फिर राम जी जीवते हैं। और भोजन कैसा था, आजकल हम देखो कितना तला और कितना अव्यवस्थित भोजन कर रहे हैं। अच्छा बताओ, राम जी के विवाह में क्या बना होगा, बताओ भैया क्या बना होगा। कुछ लोग सोच रहे हैं राम जी का विवाह था, पनीर की सब्जी, बढ़िया तंदूरी रोटी और दाल मखनी, क्या क्या होता है वो बना होगा। यही सोच रहे होंगे आप लोग मन ही मन। ये नहीं बना था। क्या बना था, बोले सुपोदन सुरभि सरपी। क्या लिखा है, सुपोदन। सूप मतलब होता है दाल, ओदन मतलब होता है चावल, और सुरभि सरपी, सुरभि मतलब गाय, सरपी मतलब घी। दाल चावल बने थे, उसके ऊपर से घी। आप कहोगे लो भैया चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ दाल चावल बने थे। ध्यान से सुनना, भोजन कैसा हो। बोले जब दाल चावल को हम खाते हैं तो माताओं कैसे खाते हैं, आपस में मिला के फिर ही खाते हैं। कितनी तात्विक दृष्टि होनी चाहिए संतों की, कि जो विवाह है वो जोड़ने का संबंध है, इसमें पति पत्नी जुड़ते हैं, तो भोजन भी ऐसा हो जो जोड़ के खाया जाए। एक संत ने कहा कि मिले दाल से दिल खिले, चावल से शुभ चित्त, घट से हो स्निग्धता, यह जीवनाग निमित्त। और जब भोजन ऐसे रहे, मिलत रहे प्रिय बोध, पुरी कचौड़ी में प्रथम तोड़ा तोड़ी हो। पुरी कचौड़ी खाओ तो तोड़ के खाते हो। और विवाह जोड़ने का संबंध, कितनी तात्विक दृष्टि रही गोस्वामी जी की। और इसके पश्चात अब आप देखो, जब सो तो क्या करो, परम पूज्य दशरथ जी जब सोने जाते थे, आजकल हम मोबाइल चलाते हैं, किंतु सोने जाओ तो राम जी का नाम लेकर सो, और राम जी का नाम लेकर सोगे तो आपका सोना भी समाधि बन जाएगा। भूपति गए निज ग्रह, राम चरण चितलाई। दशरथ जी अपने भवन में जाते हैं, राम जी के चरणों को हृदय में धारण करते हैं, फिर सोते हैं तो सोना भी समाधि हो जाता है। रामचरितमानस हमें बड़ी सुंदर शिक्षा देती। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार विवेकानंद जी गए थे विदेश में। जब विवेकानंद जी गए तो विवेकानंद जी ने देखा किसी ने नीचा दिखाने के लिए लाइब्रेरी में श्री रामचरितमानस को सबसे नीचे रख दिया और जितने भी अन्य ग्रंथ थे उन्हें सबसे ऊपर रख दिया। विवेकानंद जी ने जब ये देखा कि सभी ग्रंथों को नीचे रखा गया है और रामचरितमानस के नीचे, रामचरितमानस सबसे नीचे है, बाकी सब ऊंचे हैं, तो तब विवेकानंद जी ने कहा तुमने बहुत अच्छा कार्य किया कि रामचरितमानस को सबसे नीचे रख दिया, क्योंकि जिन ग्रंथों का आधार रामचरितमानस होगी वह ग्रंथ सदैव पल्लवित और पुष्पित होते रहेंगे। फिर विवेकानंद जी दूसरी लाइब्रेरी में गए, वहां पे रामचरितमानस को सबसे ऊपर रख दिया। जैसे ही विवेकानंद जी ने देखा, विवेकानंद जी ने कहा बहुत अच्छा किया कि तुमने रामचरितमानस को सबसे ऊपर रख दिया, क्योंकि जो ग्रंथ रामचरितमानस की छाया में रहेंगे वे सदैव जगत का कल्याण करेंगे। रामचरितमानस की बड़ी अद्भुत महिमा है। रामचरितमानस का अर्थ क्या है? अच्छा, रामचरितमानस इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि रामायण सतकोटि अपारा, नाना भांति राम अवतारा। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि रामायण तो अनेकों हैं, आपने ही लिखा है सतकोटि। अब सतकोटि का एक मतलब तो यह है कि 100 प्रकार की, और 100 से ऊपर है, तो सतकोटि का एक मतलब है 100 करोड़। तो इतनी अधिक रामायण है, फिर भी आपने रामायण की रचना की, किंतु नाम रामायण नहीं रखा, आपने रामचरितमानस नाम रखा। इसका कारण क्या है? तो गोस्वामी जी ने कहा मैंने रामायण नाम इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये रचना मेरी नहीं है। ये किसकी रचना है? बोले रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा,
पाई सुसमय सिंहासन भाषा, पाई सुसमय सिंहासन भाषा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय सिंहासन भाषा, पाई सुसमय सिंहासन भाषा। भगवान शिव ने इसकी रचना की। अच्छा जरा मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा, उत्तर देना। रामायण की रचना पहले हुई या रामचरितमानस की? बताओ, आप सब तो बड़े ध्यान से सुन रहे हो ज्ञानी। रामायण की, वाल्मीकि रामायण की रचना पहले हुई या रामचरितमानस की? बताइए। उत्तर नहीं मिला। अधिकतर लोग मन ही मन ये सोच रहे होंगे कि वाल्मीकि रामायण की रचना पहले हुई और उसके बाद रामचरितमानस। यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो लिखित रूप में तो वाल्मीकि रामायण पहले लिखी गई है, रामचरितमानस बाद में लिखी गई। किंतु रचि महेश निज मानस राखा, महेश मतलब भगवान शिव ने तो कई कोटि कोटि युगों पहले ही राम जी के चरित्र को रच के अपने मानस में रख लिया। बताओ, रामचरितमानस पहले की वाल्मीकि रामायण? ये तो युगों से भगवान शिव के मानस में अर्थात मन में है। रामचरितमानस की बड़ी अद्भुत महिमा। माताओं, आपने गुलाब जामुन तो बनाए होंगे, बनाए है ना? अच्छा, गुलाब जामुन जितनी देर चाशनी में रहेंगे उतने मीठे रहेंगे। तो गुलाब जामुन को चाशनी चाहिए, जितनी देर चाशनी में रहेंगे उतने मीठे रहेंगे। उसी प्रकार से भक्ति रूपी पात्र में, भक्ति की चाशनी में जब भगवान शिव के मानस में राम जी का चरित्र रखा गया तो ये भक्ति रस से ओतप्रोत हो गया। इसलिए रचि महेश निज मानस राखा।